हेलो गाइस, मैं अभय त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास बेचो पे आपका स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो जिन्होंने CHS क्लास 6, 9th, 11th के लिए फॉर्म डाला है उनके लिए बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि वो एक्चुअली बहुत डाउट में चल रहे हैं कि हम प्रिपरेशन करें या ना करें, पेपर होगा ही ना होगा, पेपर कब होगा, कैसे होगा। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, आई होप कि उनका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो गिवन टाइम दिया गया था एग्ज़ाम कराने का, जैसे कि 14 जून, 15 जून और 20 जून में जो पेपर होना था, वो पेपर होगा कि नहीं होगा, ये बच्चों के मन में दिमाग चल रही है। तो जिस तरीके से कोविड-19 का जो सेकेंड स्टेंट आया है, इतना स्ट्रांग है वो, उस बेसिस पे हम क्लियरली कह सकते हैं कि पेपर होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है 0% है। आ, अभी कोई ऑफिशियल अपडेट आई नहीं है, लेकिन ये पूरी तरीके से साफ दिख रहा है कि पेपर होने की पॉसिबिलिटीज़ लगभग ना के बराबर है। तो इस टाइम पे तो पेपर नहीं हो सकता। और दूसरी बात बच्चों के मन में आती है कि पेपर होगा कि नहीं होगा, और पेपर होगा तो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि पेपर कब होगा, इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। और तीसरी बात है कि पेपर कैसे होगा, क्योंकि पिछली बार ई लॉटरी बेसिस पे हुआ था या मेरिट बेसिस पे होगा। तो इसके बारे में हम बता दें कि जो क्लास 6 और 9th के बच्चे हैं उनके लिए तो जहाँ तक मुझे लगता है लॉटरी बेसिस पे ही होगा। और रही बात क्लास 11th के बच्चों के लिए, तो अब की बार क्लास 10th का पेपर जो हुआ है, CBSE वालों ने अपने बच्चों को प्रमोट कर दिया है। तो फिर जो एक स्टैंडर्ड बनता है परसेंटेज का मेरिट बेस के लिए, वो अब पॉसिबल रहा नहीं है। तो मेरिट बेस पे होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो मुझे लगता है कि क्लास 11 के जो बच्चे हैं उनका पेपर हो सकता है, और क्लास 6 और 9th के जो बच्चे हैं उनका लगभग मान के चलिए कि पेपर ई लॉटरी बेसिस पे ही होगा। अगर जून तक केसेस कंट्रोल हो जाते हैं तो दूसरी बात है, अदरवाइज लॉटरी बेसिस पे ही होगा। तो अब बच्चों के मन में ये आता है कि हम तैयारी करें कि ना करें। तो हम उनके लिए यही कहेंगे कि जो क्लास 6 और 9th के लिए फॉर्म भरे हैं वो अपनी एकेडमिक का सिलेबस पढ़ते रहे। उसके साथ साथ जो प्रीवियस क्लास का जो भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं उसको भी आप रिवीजन करते रहिए, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात इस समय आपको पेशेंस बना के चलना है, और आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। और जो 11th में बच्चे गए हैं उनके पेपर होने के चांसेस हैं, क्योंकि उनको प्रमोट किया गया है। CBSE बोर्ड वाले हैं, शायद यूपी बोर्ड वालों का भी प्रमोट होने के चांसेस हैं। तो फिर इनका मेरिट बेस पे एट एनी कॉस्ट होने वाला है नहीं है। तो आप लोग अपने क्लास 11 का भी सिलेबस देखते रहिए, उसके साथ साथ जो क्लास 10th का, क्योंकि पेपर क्वेश्चन वहीं से पुटअप लगभग किए जाते हैं, तो उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं। और पेपर ई लॉटरी बेसिस पे ही होगा। अगर जून तक केसेस कंट्रोल हो जाते हैं तो दूसरी बात है, अदरवाइज लॉटरी बेसिस पे ही होगा। तो अब बच्चों के मन में ये आता है कि हम तैयारी करें कि ना करें। तो हम उनके लिए यही कहेंगे कि जो क्लास 6 और 9th के लिए फॉर्म भरे हैं वो अपनी एकेडमिक का सिलेबस पढ़ते रहे। उसके साथ साथ जो प्रीवियस क्लास का जो भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं उसको भी आप रिवीजन करते रहिए, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात इस समय आपको पेशेंस बना के चलना है, और आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। और जो 11th में बच्चे गए हैं उनके पेपर होने के चांसेस हैं, क्योंकि उनको प्रमोट किया गया है। CBSE बोर्ड वाले हैं, शायद यूपी बोर्ड वालों का भी प्रमोट होने के चांसेस हैं। तो फिर इनका मेरिट बेस पे एट एनी कॉस्ट होने वाला है नहीं है। तो आप लोग अपने क्लास 11 का भी सिलेबस देखते रहिए, उसके साथ साथ जो क्लास 10th का, क्योंकि पेपर क्वेश्चन वहीं से पुटअप लगभग किए जाते हैं, तो उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू।